हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम ज्योग्राफी का 7th क्लास का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, आवर चेंजिंग अर्थ। सो द क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू प्लेट्स मूव। जो प्लेट्स होती हैं वो मूव क्यों करती हैं? प्लेट्स मूव बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा के जो है वो मूवमेंट के कारण जो है वो प्लेट्स क्या करती हैं? मूव करती हैं। What are एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेस? एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं? द फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की सरफेस पर जो बल कार्य करते हैं, आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसे एक्सोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के इंटीरियर में जो काम करते हैं, बल एक्ट करते हैं, उन्हें एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं जो अर्थ की सरफेस पर एक्ट करते हैं, और एंडोजेनिक होते हैं जो अर्थ के इंटीरियर में जो वर्क करते हैं, दैट इज़ एंडोजेनिक फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इरोजन? इरोजन क्या होता है? द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस इज कॉल्ड इरोजन्स। वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, जो अपर लेयर्स होती है लैंड की, उसका वियरिंग अवे होना विभिन्न एजेंट्स के द्वारा, जैसे वाटर्स, विंड और आइस के द्वारा, दिस इज़ नोन एज इरोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्मेड? फ्लड प्लेन जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? व्हेन रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है इट्स बैंक्स, किनारों तक, इट फ्लड ऑफ इट्स नेबरिंग एरिया विच डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट along its bank. This lead the formation of flat fertile flood plain. इस प्रकार से जो होता है एक फर्टाइल फ्लड प्लेन बनता है। जब ओवरफ्लो हो जाती है रिवर, तो जो उसका जो पानी है वो नेबरिंग एरिया में आ जाता है, और उस अपने साथ जो डिपॉजिट लेयर्स लाता है मिट्टी की और अदर जो दूसरे मेटेरियल होते हैं, इसको सेडिमेंट्स बोलते हैं, कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स, और इस प्रकार से जो होते हैं वो फ्लड प्लेन्स बनते हैं। व्हाट आर सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? लो हिल लाइक स्ट्रक्चर्स formed due to deposition of sand at one place by the wind in the desert is called sand dunes. लो हिल लाइक स्ट्रक्चर, जो लो हिल जो पहाड़ी नुमा जो स्ट्रक्चर होते हैं, डिपोजिशन ऑफ सैंड, जो लगातार जो रेत होता है, जैसे रेगिस्तान के अंदर लगातार जो हवा के कारण रेत इकट्ठा होता रहता है और पहाड़ी जैसी जो आकृति बन जाती है, हिल लाइक स्ट्रक्चर्स, उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। This is formed due to wind. What are beaches formed? The sea wave deposits sediments along the shore which lead to the formation of beaches. Sea wave, जो सी की जो वेव्स होती हैं, डिपोजिट सेडिमेंट्स, वो सेडिमेंट्स को डिपोजिट कर देती हैं along the shore, उसके किनारों पर, which leads to the formation of beaches, इससे बीचेस बनती हैं। What are oxbow lakes? Due to continuous erosion and deposition along the side of the meanders. Due to continuous erosion, जब लगातार इरोजन होता है वाटर की वजह से, एंड डिपोजिशन along the side of the meanders, और लगातार वो वन साइड जो है वो डिपोजिट हो जाता है। The end of the meander loops come closer and closer. जो meander loop होते हैं वो और ज़्यादा क्लोजर आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। विच इन सम टाइम्स कट्स ऑफ फ्रॉम रिवर्स एंड फॉर्म आ कट ऑफ लेक कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। टिक द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स? इसमें से कौन सा जो है इरोजनल फीचर नहीं है सी वेव का? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बीच।
क्लिफ, विच एंड सी केव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज विच। दिस इज नॉट द इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ द ग्लेशियर इज, जो डिपोजिशनल फीचर होता है ग्लेशियर का दैट इज मोरेन्स। which is caused by the sudden movement of the earth, which is caused by the sudden movement of the earth। जो सडन मूवमेंट होता है वो किस वजह से होता है, किसके कारण होता है सडन मूवमेंट अर्थ में, दैट इज ड्यू टू वोल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मजरूम रॉक्स आर फॉर्मिड इन, जो मजरूम रॉक्स होती हैं वो कहाँ बनती हैं, दैट इज़ फॉर्मिड इन डेजर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्मिड इन ग्लेशियर, रिवर वैलीज, डेजर्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रिवर्स वैली। दिस द करेक्ट मैचिंग, ग्लेशियर दैट इज मैच टू रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर जो होता है वो क्या होता है, रिवर ऑफ आइस। मेंडर्स क्या होता है, रिवर्स। दिस ए काइंड ऑफ रिवर्स। बीच क्या होता है, सी शोर। सैंड ड्यून्स डेजर्ट में बनते हैं ये। वाटरफॉल, सी क्लिफ, अर्थक्विक, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ, जो वाइब्रेशन होती है अर्थ में उसको अर्थक्विक बोलते हैं। गिव रीजन, ये रीजन आपने एक्सप्लेन करने हैं। सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ अ मजरूम, कुछ जो रॉक्स होती हैं उसकी जो शेप होती है वो मजरूम की तरह होती है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दिस। इन डेजर्ट्स के अंदर विंड इज एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन्स, जो विंड होती है वो एक्टिव एजेंट है इरोजन का, विच इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक more than the upper part. Therefore, some rocks have a shape of a mushroom having narrower base and wider top. इस प्रकार से मजरूम जैसी जो है उसके अंदर शेप बन जाती है डेजर्ट के अंदर ड्यू टू विंड्स। वो लगातार जो होता है वो मजरूम जैसी शेप बना देता है, क्योंकि उसका जो मजरूम है इसे नैरोअर बेस, उसका जो बेस होता है वो नैरो होता है और जो टॉप होता है वो वाइडर होता है। तो इसी प्रकार से मजरूम की शेप होती है। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, जो फ्लड प्लेन होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, उपजाऊ होते हैं। फ्लड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज फ्लड डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट्स विच इज़ आइडियल फॉर कल्टिवेशन अलोंग इट्स बैंक। क्योंकि जो फ्लड प्लेन होते हैं वे बहुत फर्टाइल होते हैं, क्योंकि फ्लड जो है अपने साथ जो है डिपॉजिट लेयर्स बनाती है किसकी, फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट, इसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। और ये बहुत जो है इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, सो इट इज़ वेरी फर्टाइल होती है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट, सी केव्स आर टर्न इनटू stacks. What is the reason behind this? When cavity in sea caves become bigger, जब जो कैविटी होती है सी केव वो बहुत और ज़्यादा जो है वो बिगर हो जाती है, बड़ी हो जाती है। एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन फॉर्मिंग सी आर्क्स। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट विच फॉर्म द स्टैक्स बोलते हैं उसको, क्योंकि जो लगातार जो होता है वो सी वेव्स जो होती हैं, व्हेन कैविटी इन द सी केव्स बिकम बिगर, जो कैविटी होती है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, तो जो रूफ ही जो है वो केव की जो है ओनली रूफ जो है वो बच जाती है, फॉर्मिंग सी आर्क्स, उसको सी आर्क्स बोलते हैं। फर्दर इरोजन ब्रेक द रूफ, और इरोजन से जो है रूफ भी ब्रेक डाउन हो जाती है। एंड ओनली वॉल आर लेफ्ट, और वॉल जो है वो बच जाती है, विच फॉर्म द स्टैक्स बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। ड्यूरिंग अर्थक्वेक वाइब्रेशन ट्रेवल्ड आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर as waves and propagate through the surface of the earth, which produce sudden movement that leads to the collapse of building.
क्योंकि अर्थक्वेक के कारण जो वाइब्रेशन होती है ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर से आउटवर्ड जो होते हैं वो ट्रैवल करती हैं वाइब्रेशन एज वेव्स एंड प्रोपेगेट थ्रू द सरफेस ऑफ द अर्थ, और अर्थ की सरफेस की तरफ जो है वो प्रोपेगेट करती हैं, प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, उससे सडन मूवमेंट होती है दैट लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ द बिल्डिंग, इससे बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑफ 3rd चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी। I think you understand it very well. Thank you very much.